हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू एम्स। आप सबको पता है कि नॉट सेट 9 जो कि हम इतने दिन से वेट कर रहे थे नॉट सेट 9 का, उसका वैकेंसी आउट हो चुका है, जिसका वेबसाइट है www.aims.nic.in। उसमें जाके हमें डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, फ़ीस कितना है, सिलेबस कैसे आएगा, एग्ज़ाम कैसे आएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी मैं आप लोगों से अगर कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों का है तो मैं शेयर करने आई हूँ। जैसे कि नॉट सेट 9 का फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जो कि जुलाई 22 को था, और उसका लास्ट डेट है अगस्त 11। अगस्त 11 5 बजे तक उसका लास्ट है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन मेरे एडवाइस में आप थोड़ा पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जैसे आप थोड़ा पहले फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आप चूज किया हुआ सेंटर आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम के लिए। जो आप पहला सेंटर चूज करोगे आपको मिल जाएगा। और एलिजिबिलिटी, जैसे आप जीएनएम कर रखे हो तो आपको 200 बेडेड हॉस्पिटल में 2 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग में हो आपको एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं, आप आराम से रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ाम दे सकते हो। और फॉर्म फिलअप का फ़ीस जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 3000 है एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 2400 है। और एग्ज़ाम पैटर्न 2 स्टेज में हमारा एग्ज़ाम होता है। नॉट सेट का प्री मेंस दोनों का डेट आ चुका है। जैसे प्री होगा 14 सितंबर को और मेंस होगा 27 सितंबर को। अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो आप मेंस में जा पाओगे। देन एग्ज़ाम पैटर्न में प्री में आता है 100 क्वेश्चन, जो कि 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होता है। 20 क्वेश्चंस के लिए 18 मिनट होता है। अगर आप एक सेक्शन को कंप्लीट करके दूसरा सेक्शन में चले गए तो आप पहला सेक्शन में वापस नहीं आ पाओगे। इसलिए 18 मिनट में आपको अच्छे से वो 20 क्वेश्चन करके फिर नेक्स्ट सेशन में जाना है। और मेंस में टोटल होता है 160 क्वेश्चन, जिसके लिए 3 आवर्स टाइम रहता है। और वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है 40-40 करके, और उसके लिए 3 आवर्स टाइम में आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। जैसे आप प्री का सिलेक्शन प्रोसेस है, जितना पोस्ट आया है मल्टीप्लिकेशन 5, अगर आप उतना रैंक में रहते हो तो आप मेंस में जा सकते हो। और आप मेंस का सेंटर प्री क्लियर होने के बाद आपको मेंस का सेंटर चूज करना होता है। उसी सेंटर में एग्ज़ाम होता है, आप उधर जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। ये था एग्ज़ाम की प्रोसीजर। और हमारा 1/3 नेगेटिव मार्क रहता है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क पॉजिटिव से माइनस होता है। ये था एग्ज़ाम प्रोसीजर। इसके बाद हम जानेंगे सिलेबस क्या होता है। जैसे प्री में सिलेबस 80 होता है क्वेश्चन नर्सिंग का, और 20 होता है नॉन नर्सिंग का। नॉन नर्सिंग में आपका आता है जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ग्रामर और कंप्यूटर। एंड नर्सिंग में आता है एमएसएन, पेडियाट्रिक, फंडामेंटल, ऑब्स-गायनिक, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड साइकेट्रिक। लेकिन इसी में से हमें सब कुछ इतना ध्यान दे के नहीं पढ़ना है। जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे फंडामेंटल, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक, गायनेकोलॉजी, साइकेट्रिक, फार्माकोलॉजी, इतना हमारा मेन सब्जेक्ट है। हमें इसी के ऊपर फोकस करके पढ़ना है। और नॉन नर्सिंग एग्ज़ाम के कुछ ही दिन पहले बस हमें थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना है, उसी के ऊपर इतना ध्यान देना नहीं है। फिर मेंस में 160 क्वेश्चन फुल्ली नर्सिंग का आता है, इसी सिलेबस का। ये था एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो मुझे लग रहा है आप लोगों का जो भी डाउट था नॉट सेट 9 को लेके, इतना में क्लियर हो गया होगा। एंड 1 मंथ से ज़्यादा बच्चा है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन सा कोचिंग सेंटर फॉलो करना है, वर्कशीट के साथ कैसे पढ़ना है, या जो लोग ऐसे ही विदाउट वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल क्या रहेगा, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सब मैं अगले वीडियो में बता दूँगी। अगर आपका और कुछ डाउट है नॉट सेट 9 को लेके या उसके फॉर्म फिलअप को लेके, मुझे कमेंट में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।